हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। जैसा कि इसके पिछले वाले में हमने कुछ इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, जो लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर उसके आगे इसको देखिएगा, बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक जो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन के आधार पे, यानी डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक क्या होता है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा क्या होता है हेटरोट्रॉफ्स। इसमें देखिए एक कॉलम भी बनाया गया है। जो ऑर्गेनिज्म है ये दो टाइप्स के हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं और दूसरा क्या है हेटरोट्रॉफ्स हैं। जैसा कि हम सभी लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3 में भी ये टॉपिक दिया रहता है कि जो कोई भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पे आते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हम यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल के सारे सिलेबस को गेन कर रहे हैं और सारे सिलेबस को हम लोग पढ़ रहे हैं। जो अक्सर ये पीजीटी और टीजीटी लेवल के एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं, और जहाँ जहाँ पे कोई क्वेश्चन बनने वाला होगा वहाँ पे मैं टिक कर दूँगी। और एकदम कंपलसरी है कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन वाले चैप्टर से जरूर आपके 2 से 3 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। इसके एक्सेप्ट आपको हाई स्कूल बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों के लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, हम टॉपिक पाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो है जो ऑटोट्रॉफ उनको होलोफिटिक न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को किस नाम से जानते हैं? होलोफाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। देयर आर सिंथेसिस देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फॉर्म, यानी कि हम देखते हैं ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं सोलर रेडिएशन को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, यानी सोलर एनर्जी लेते हैं और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों से क्या लेते हैं वाटर को लेते हैं, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके फूड का निर्माण करते हैं। यानी हम देखेंगे सिंथेसिस देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फॉर्म इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, और वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होता है वो कौन कौन सा होता है? CO2 होता है, उसके एक्सेप्ट आप लोग देखते हैं क्या होता है सोलर रेडिएशन होता है या सोलर एनर्जी होता है, और नेक्स्ट में हमने देखेंगे H2O होता है। देखिए हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, कल से मैं बोर्ड पे थोड़ा सा साइज और बड़ा करके लिखूंगी, जिससे स्पेस हमको बचेगा, ताकि बीच बीच में हम क्या कर सकें समझ सकें। तो यानी कि हम देखेंगे जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है वो प्लांट के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है CO2, सोलर एनर्जी और H2O। इनको लेकर वो क्या करते हैं अपना खुद से भोजन बनाने का कार्य करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। अब नेक्स्ट में देखेंगे इट में भी टू टाइप्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे देखा गया फर्स्ट नंबर में फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब फोटो मतलब क्या होता है जो फोटॉन होता है, यानी कि सोलर एनर्जी। यानी कि हम देखेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो सोलर एनर्जी होता है यूरिन सिंथेसिस ऑफ फूड। यानी ऑटोट्रॉफ हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे थे कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ और एनिमल्स क्या है हेटरोट्रॉफ है, लेकिन अब हम इस लेवल पे आकर उसके आगे हम एक कदम आगे निकल कर पढ़ेंगे क्या कि जो प्लांट्स होते हैं उनको फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, और कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनको कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से भी हम जानते हैं। यानी कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो सोलर एनर्जी होता है उसको सिंथेसाइज करके फूड का निर्माण किया जाता है, और वो फूड का निर्माण किया जाता है। और जिस इस फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो कोई भी प्लांट देखते हैं जो ग्रीन होता है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। जैसा कि मैं शुरुआत में ही बता दी हूँ कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है और इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं और जड़ों के माध्यम से वाटर के ऑब्जर्व करते हैं, जिससे वो भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल ग्रीन प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल। सेकंड में सर्टेन प्रोटिस्टा। देखिए प्रोटिस्टा आप लोग थोड़ा सा क्लास 11 में देखे होंगे तो आप पढ़ते होंगे जो RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें आप लोग को क्या देखे थे? सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा,
और फंजाई, प्लांटी और एनिमले दिए थे। उसी में जो प्रोटिस्टा जगत के यानी प्रोटिस्टा का एक मेंबर है, जिस मेंबर का नाम क्या है, यूग्लिना। उस मेंबर का नाम क्या है, यूग्लिना। और इस यूग्लिना का फिगर आप देखते होंगे पपीते के जैसे। इस यूग्लिना का फिगर कैसा हम लोग देखे हैं, पपीते के जैसे ऐसा ही कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे इसका एक क्या होता है, फ्लैजला निकला होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंट्रेक्टाइल वेक्यूल होता है। यानी कि ये जो यूग्लिना होता है, ये यूग्लिना किस श्रेणी में आता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। लेकिन एक तरह का क्या है, प्लांट, सॉरी एक तरह का क्या है, एनिमल है। लेकिन फिर भी ये प्लांट की जैसे बिहेव करता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसीलिए इसको मेजोफाइटी के श्रेणी में रखा जाता है और इसको फाइटोमैस्टिगोफोरा क्लास में रखा गया। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको इतना जिक्र कर रही हूँ। यहाँ पे यूग्लिना के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये प्लांट है या एनिमल है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि यूग्लिना क्या करता है, मूवमेंट करता है, गति करता है, क्योंकि इसमें फ्लैजला पाया जाता है, जिसके कारण जिस लक्षण से क्या है, प्लांट है, सॉरी एनिमल है। और यूग्लिना क्या करता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, इस वजह से ये एनिमल है। तो इसीलिए इसको न तो प्लांट माना जाता है, न तो एनिमल माना जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि इस यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन plants and animals। ओके, यानी कि यूग्लिना को हम क्या कहते हैं, ये न तो प्लांट है और न ही एनिमल है, क्योंकि जैसा इसका कंडीशन मिलता है, जैसा इन्वायरमेंट होता है, वैसा ही अपना बिहेव कर लेते हैं। यानी कि प्लांट के जैसे भी फोटोसिंथेसिस करके ये फूड का ऑब्जॉर्व करते हैं, और एनिमल के जैसे भी बिहेव करते हैं, और ये लोकोमोशन भी करते हैं। इसीलिए ये तो न तो प्लांट है न तो एनिमल है, लेकिन फिर भी इनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। जो प्रोटिस्टा है, जो एनिमल किंगडम की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया। आप लोग देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण भी वो भी क्या करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की श्रेणी में आते हैं और फोटोट्रॉप करके वो अपना भोजन का खुद निर्माण करते हैं। अब देखिए इस जो क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया है, इसके उदाहरण हम बताते हैं। ये इसका उदाहरण कौन होता है, साइनोफाइसी, यानी कि जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, जो एक मोनेरा का मेंबर है। यानी कि इस क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है, साइनोफाइसी। क्या कहते हैं, साइनोफाइसी, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसी की श्रेणी में आते हैं, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, और जिसको ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो का मतलब ही क्या हो गया, केमिकल। कीमो का मतलब क्या हो गया, केमिकल, ठीक है। यानी कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये भी ऑटोट्रॉप की श्रेणी में ही आते हैं। और इस कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। आपको देखिए, जब हम लोग रोड पर जाते हैं और संयोगवश कोई बिल्ली या कुत्ता रोड पर मर जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे स्मेल आते हैं। वहाँ पे क्या हो रहता है, वहाँ पे क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज किया जाता है, ऑक्सीडेशन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कुत्ता बिल्ली रोड पर मरे रहते हैं, उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है। और वो ऑक्सीडाइज किनके द्वारा किया जाता है, या तो कोई सल्फर बैक्टीरिया होगा, या नाइट्रेट बैक्टीरिया होगा, या नाइट्राइट बैक्टीरिया होगा। इन सभी बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण उस ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे वे खुद से भोजन ऑब्टेन करते हैं। इसीलिए इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि ये कुछ भी सब्सटेंस को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, इसीलिए इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। यानी कि हमने आपको समझा दिया है क्या है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो खुद से भोजन बनाते हैं, इसमें कौन आता है, जो प्लांट्स आते हैं, और कुछ आपका प्रोटिस्टा आते हैं, और कुछ बैक्टीरिया आते हैं जिसमें क्लोरोफिल युक्त होता है। और नेक्स्ट में कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है। कीमो ऑटोट्रॉपिक्स में सल्फर बैक्टीरिया होती हैं, नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया होती है, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन का कार्य करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे हेटरोट्रॉप्स में जाते हैं।
जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये खुद से भोजन नहीं बना पाते, जैसे हम सभी एनिमल्स हैं। आप सोचिए, आप लोग तो कहेंगे कि मैम हमारे घर तो भोजन मेरी मम्मी बनाती हैं, या मैम आप भी तो खुद से भोजन बनाती हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, हम जो भोजन बनाते हैं वो प्लांट के द्वारा हम आप्रेन किए रहते हैं, जिसको हम गैस पर या लकड़ी से हम पकाकर खाने का कार्य करते हैं। वो भोजन बनाने का कार्य नहीं हुआ, भोजन बनाने का काम दिया है हेटरोट्रॉप्स ने। अनिमल टू मैन्युफैक्चर दियर ओन फूड, दे आर फीड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि ये आउटसाइड से हम जो भोजन बना रहे हैं वो पेड़ों के द्वारा प्राप्त हुए गेहूं चावल आटे से हम बना रहे हैं, वो आउटसाइड है। और दे में बी फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी हम देखेंगे कि जो हेटरोट्रॉप होते हैं वो कई प्रकार के न्यूट्रिशन लेते हैं। पहला हमने क्या देखा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड थर्ड में पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं ऑल एनिमल्स मतलब हम कह सकते हैं ऑल एनिमल्स मतलब कि आपका अमीबा से लेकर और कहाँ तक ले, वुमेन तक, यानी कि अमीबा हो गया सबसे छोटा है, जिसको अमर बोला जाता है, यानी इमोर्टल होता है, वो कभी मरता नहीं है। और उसके लास्ट में हम लोग सबसे बुद्धिमान जीव जो ह्यूमन है, इन सभी लोग किस प्रकार का न्यूट्रिशन लेते हैं, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं। आप सेकेंड ये पॉइंट में देखेंगे सेप्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे कोई भी पदार्थ सड़ा गला रहता है वहाँ पे खुद से फफूंद जम जाते हैं। जैसे आप लोग कुकुरमुत्ता का नाम सुने होंगे या अपने गांव में जरूर पुआल पे देखे होंगे, जो छत्तेनुमा यानी कि ऐसे कुछ ऐसे आकृति बनी होती है, इसी को क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं। जो पुआल पे क्या होता है, जब सड़ता है बरसात के दिनों में तो वहाँ पे जमने का कार्य करता है। ये सब किस तरीके की न्यूट्रिशन लेते हैं, सेप्रोट्रॉप्स, यानी ये प्लांट नहीं है, ये एक तरह का ना तो एनिमल है, ये एक तरह का किस तरीके का न्यूट्रिशन लेने का कार्य करता है, सेप्रोट्रॉप, और ये एक तरह का क्या है, फंगस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए पैरासाइट, आप सुनेंगे कि पैरासाइट पैरा मतलब दूसरे के, साइट मतलब शरीर पे, होस्ट पे, यानी कि दूसरे के शरीर पर पूरा अपना जीवन बिताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट। यानी कि न्यूट्रिशन दिया है, न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम बॉडी और टिश्यू ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट। कोई भी लिविंग एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसके ऊपर कोई दूसरा प्लांट्स यानी प्लांट्स के ऊपर कोई दूसरा प्लांट्स पूरे बॉडी अपना ग्रोथ करता है, पूरा जीवन उस पर चलाता है। इस तरीके के जो और इस तरीके के जो साथ रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, सजीव प्लांट कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो कोई भी एनिमल्स या प्लांट किसी दूसरे एनिमल्स या किसी दूसरे प्लांट्स पे अपना पूरा जीवन रिप्रोडक्शन से लेकर और मरने तक सारा प्रोसेस पूरा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, ह्यूमन के हेड में आप देखे होंगे जू पड़ते हैं। ये जू ये थोड़ी कि यहाँ से निकल कर और जाकर कहीं जाकर नहा धोकर आते हैं और फिर इस पर चढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। वे हमारे बॉडी पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वहीं पर रहेंगे, वहीं पर अपने रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे और वहीं पर क्या करेंगे, मर जाएंगे। और वे हमारे ही बॉडी से जो फ्लूइड कंटेंट होंगे उनको क्या करते हैं, खाने का कार्य करते हैं। यानी पूरा कहने का मतलब जो पैरासाइट टाइप का न्यूट्रिशन होता है वे किसी दूसरे बॉडी के ऊपर से न्यूट्रिशन दिया जाता है। ये जो पैरासाइट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है एक्टो पैरासाइट और दूसरा क्या होता है इंडो पैरासाइट। ठीक है, आप देखिए किसी एक इंडो पैरासाइट का नाम बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ। जो इंडो पैरासाइट होते हैं, जैसे छोटे बच्चों के पेट में केचुआ पाया जाता है, केचुआ का आप सुने होंगे जिसको एस्केरिस के नाम से जानते हैं आप, उसका कभी कभी बुक में फिगर भी दे दिया गया हो, ऐसे क्या एस्केरिस होता है। और ये जो एस्केरिस होते हैं छोटे बच्चों के पेट में पाए जाते हैं, ये एक तरह का क्या है, इंडो पैरासाइट है। और अभी मैंने एक आप लोग को एग्जाम्पल क्या दिए, एक्टो पैरासाइट में मैंने जू का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिए ताकि जो हम लोग के आसपास है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। इस तरीके से हमने ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझा। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इसमें प्लांट्स आता है, और जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं इसमें एनिमल्स आते हैं, ऑल एनिमल्स, इसके एक्सेप्ट फंगस भी आते हैं हेटरोट्रॉफ में, जो सेप्रोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। इसके हेटरोट्रॉफ्स में कौन आता है, पैरासाइट एनिमल्स आते हैं। जो पैरासाइट हमने एक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट के बारे में बताया है। इसके ही साथ हमने ऑटोट्रॉफ्स में आपको प्लांट्स बता दिया, ऑल ग्रीन प्लांट्स, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, और उसके टीम ऑफ टॉप में बताया कुछ सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया है।
जो है ऑटोग्राफ में फॉलो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।